Assalamu alaikum dosto, welcome to Sarjeel Humanity to promote unity, humanity, harmony and brotherhood। दोस्तों बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला कहाँ है। इस बारे में हम कुछ गलतफहमियों को दूर करेंगे। जैसे कुछ मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है और कुछ कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है, और ये दोनों बातें गलत हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है, वो इसको साबित करने के लिए सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 115 पेश करते हैं, जिसमें लिखा है ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, कि तुम जहां भी रुख करोगे अल्लाह ताला ही को पाओगे। इससे वो ये साबित करते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है। हालांकि ये आयत का सही मतलब नहीं है, ये एक अधूरी आयत है। आयत का सही मतलब जानने के लिए पूरी आयत पढ़नी होगी, जो इस तरह है वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। वलिल्लाही में लाम मिल्कियत और इख्तिसास के लिए है। जैसे अल किताबुल ज़ैदिन में लाम मिल्कियत के लिए है, चाहे आप अल किताबुल ज़ैदिन कहो या किताबो ज़ैदिन, दोनों का मतलब एक ही है कि किताब का मालिक ज़ैद है। तो वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब का मतलब हुआ कि मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ताला ही है। फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, और तुम जहां भी रुख करोगे, जिधर भी नज़र करोगे, हर उस चीज़ का मालिक अल्लाह ताला ही को पाओगे। फ़अयनमा में फ़ा खुद बता रहा है कि ऐनमा का ताल्लुक वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब से है। ये आयत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये किताब मेरी है, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ जितनी भी किताबें देख रहे हो वो सब की सब मेरी हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला की मिल्कियत का जिक्र है, ना कि अल्लाह ताला के हर जगह होने का। अब आइए दोस्तों इस आयत को और समझते हैं। इस आयत के नुज़ूल का मकसद क्या है, ये आयत किस बारे में नाजिल हुई, आइए जानते हैं। ये आयत नमाज में रुख करने के बारे में नाजिल हुई। मेरे दोस्तों, काबे की तरफ रुख करने का मकसद उम्मत को मुत्तहिद करना है, और नमाज का मकसद काबे की तरफ रुख करना नहीं बल्कि अल्लाह ताला का जिक्र करना है। दोस्तों, जब ऐसे हालात आ जाएं कि काबे की सिमत का पता ना चल पाए, तो इस बारे में ये आयत नाजिल हुई कि जिधर भी रुख करोगे तुम्हारी नमाज हो जाएगी, क्योंकि असल मकसद नमाज है, किबला तो सिर्फ ज़रिया है, और मजबूरी की हालत में इस ज़रिए को चेंज किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, आप खुद गौर करो, अगर आपको खाने के लिए प्लेट ना मिले तो क्या आप खाना छोड़ दोगे? अगर आपको सोने के लिए बेड ना मिले तो क्या आप सोना छोड़ दोगे? अगर आपको दिल्ली जाना है और ट्रेन ना मिले तो क्या आप दिल्ली जाना कैंसिल कर दोगे? ठीक इसी तरह अगर आपको किसी वजह से किबला पता ना चल पाए तो क्या आप नमाज छोड़ दोगे? इसलिए इस आयत में कहा गया कि कोई एक सिमत अल्लाह ताला की नहीं है, बल्कि सारी सिमतें, सारी डायरेक्शंस अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं, और मजबूरी की हालत में तुम जिस सिमत की तरफ भी मुँह कर लोगे तुम्हारी नमाज हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इस आयत में किबले को मशरिक और मगरिब कहा गया, यानी किबला कुछ के लिए मशरिक में और कुछ के लिए मगरिब में है। इस आयत के मुताबिक डायरेक्शंस रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट नहीं, यानी ये सिमतें अलग अलग जगहों और लोगों के लिए बदलती रहती हैं। आइए इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं। काबा इंडिया वालों के लिए वेस्ट में है, कोलंबिया वालों के लिए ईस्ट में, फिनलैंड, यूक्रेन और टर्की वालों के लिए साउथ में, और मेडागास्कर वालों के लिए नॉर्थ में। यानी सिमतें रिलेटिव हैं, एक ही सिमत कुछ लोगों के लिए मशरिक, कुछ के लिए मगरिब, कुछ के लिए शिमाल और कुछ के लिए जुनूब होती है। इसलिए मजबूरी की हालत में सिमतों का पता न चलने पर नमाज छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आयत में कह दिया गया सारी सिमतें अल्लाह ही की हैं, जिधर भी मुँह कर लोगे नमाज हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर कोई चांद पर हो या मार्स पर हो तो वो वहाँ नमाज के लिए किस तरह मुँह करेगा?
चलती ट्रेन, गाड़ी या अंधेरे में किबला मालूम ना होने पर किस तरह मुँह किया जाए। इस आयत में इन्हीं सवालों का जवाब है कि हालत मजबूरी में किसी भी तरह मुँह करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है, नमाज हो जाएगी। मेरे दोस्तों, कुरान की यही आयत अल्लाह ताला के हर जगह मौजूद होने को गलत साबित करती है। किस तरह, आइए देखते हैं। इस आयत के मुताबिक सारी सिमतें अल्लाह ताला के लिए बराबर हैं और साइंस के मुताबिक सारी सिमतें उसी के लिए बराबर हो सकती हैं जो गैर महदूद हो। मिसाल के तौर पर आप खुद को लीजिए, आप महदूद हैं इसलिए सारी सिमतें आपके लिए बराबर नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला गैर महदूद है इसलिए सारी सिमतें उसके लिए बराबर हैं। और जो गैर महदूद हो वो महदूद कायनात के अंदर नहीं आ सकता। लिहाजा साबित हुआ चूंकि अल्लाह ताला गैर महदूद है इसलिए वो कायनात से परे है, महदूद कायनात के अंदर नहीं। मेरे दोस्तों, एक सवाल और किया जाता है कि अगर अल्लाह ताला अर्श पर है तब तो अर्श बड़ा हुआ और अल्लाह छोटा, अगर किताब मेज़ पर है तो किताब छोटी और मेज़ बड़ी हुई। इसका पहला जवाब ये है कि आप अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ पर क़यास नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तमाम इंसानी सिफ़ातों और तमाम इंसानी मिसालों से पाक है। कुरान खुद कहता है, सूरह 42 सूरह शूरा आयत नंबर 11, दुनिया की कोई चीज़, दुनिया की कोई मिसाल उसकी तरह नहीं है। इसका दूसरा जवाब ये है कि कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला अर्श पर है। ये सवाल कुरान की सूरह नंबर 20 आयत नंबर 5 के गलत तर्जमे से पैदा होता है। अगर उस आयत में सिर्फ इतना होता अर्रहमान अलल अर्श, तब तर्जमा ठीक था कि अर्रहमान अर्श पर है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। कुरान ने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। इस्तवा बमाना करार पकड़ा भी नहीं है, क्योंकि उसको करार पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस्तवा बमाना इस्तेला है, यानी बुलंदी के माना में। तो आयत का सही मतलब हुआ कि रहमान अर्श पर नहीं बल्कि अर्श के ऊपर या अर्श से बुलंद है, यानी इस्तेवा बमाना ऑन नहीं बल्कि बमाना एबव है, हायर और बियॉन्ड के माना में। जैसे किताब मेज़ के ऊपर है तो यहाँ किताब मेज़ से मिली हुई है, तो अल्लाह ताला इस माने में अर्श के ऊपर नहीं है। दूसरी मिसाल, हवाई जहाज़ आसमान में इंडिया के ऊपर है, यहाँ हवाई जहाज़ इंडिया से मिला हुआ नहीं है, यानी यहाँ ऊपर बमाना बुलंद है, तो अल्लाह ताला अर्श के ऊपर इसी माना में है। तो आयत का मतलब हुआ कि तमाम मखलूक में सबसे ऊपर अर्श है और अल्लाह ताला अर्श से भी बुलंद है। तो कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ना तो हर जगह है और ना ही वो अर्श पर है, बल्कि अर्श के ऊपर है, अर्श से बुलंद है। और रही उसकी ताकत और क़ुव्वत, तो ये सूरह अनाम सूरह 6 आयत नंबर 18-61, सूरह गाफिर सूरह 40 आयत नंबर 7 के मुताबिक पूरी कायनात में है। कोई भी चीज़ उसकी ताकत और क़ुव्वत से बाहर नहीं है। सूरज का वजूद ज़मीन से 151 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी ताकत ज़मीन तक है। पीएम का वजूद राजधानी में होता है, लेकिन उसकी पावर पूरे देश में होती है। अल्लाह ताला की ज़ात अर्श के ऊपर है, लेकिन उसकी ताकत और क़ुव्वत कायनात के ज़र्रे ज़र्रे तक है। तो मेरे दोस्तों, कुरान के मुताबिक ना तो अल्लाह ताला हर जगह है और ना ही अल्लाह ताला अर्श पर है, बल्कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर अर्श से बुलंद है। उम्मीद है मेरे दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास इस्लाम, साइंस या किसी भी धर्म के बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर दोस्तों।